आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम से 2-3 दिन पहले पढ़ते हैं और 90 प्लस मार्क्स ले जाते हैं, और आप या फिर आपकी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स सारा दिन पढ़ते रहते हैं फिर भी पासिंग मार्क्स आते हैं। क्यों? द रीज़न इज स्मार्ट वर्क। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप भी स्मार्ट वर्क से 90 प्लस मार्क्स ले सकते हैं। अगर आपकी क्लास में आपका ही दोस्त 90 प्लस मार्क्स ले सकता है तो आप क्यों नहीं ले सकते। आज मैं आपको 4-5 पॉइंट्स बताऊंगा, अगर इनको फॉलो कर लेते हो तो आप भी मेरी तरह 90 प्लस मार्क्स ले सकते हो। ट्रिक नंबर 1, बी यूर ओन टीचर। खुद के टीचर बनो। आपने अगर एक क्वेश्चन, एक सवाल पढ़ा तो उसके बारे में खुद से सवाल करो कि इससे कोई और सवाल या एमसीक्यूज बन सकती है। अगर आपको एग्जाम में टॉप करना है तो आपको खुद का टीचर बनना पड़ेगा। ट्रिक नंबर 2, गोल्डन आवर। गोल्डन आवर ऐसा घंटा होता है जिसमें आप अपना कोई खास काम करते हैं। गोल्डन आवर का यूज सबसे पहले एक ग्राफिक डिजाइनर ने किया था। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने इस आवर को स्टडी से गोल्डन आवर बनाना है। आपने सुबह उठने के बाद 1 घंटा अपने स्कूल के होमवर्क, अपनी पढ़ाई पर लगाना है। रोजाना सिर्फ 1 घंटा जब भी आप फ्री हो अपनी स्टडी के लिए मुकर्रर कर दो। कभी बिजी होने की वजह से आपका अगर 1 घंटा मिस हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट डे ट्राई करो। अगर आप अपना डेली का काम डेली करोगे तो ट्रस्ट मी, आपके लिए एग्जाम एक होमवर्क की तरह इजी हो जाएगा। ट्रिक नंबर 3, प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन का मतलब है जब हम कोई काम कर रहे हों तो हमारा फोकस उस काम की बजाय डिस्ट्रैक्शंस पर जाए, या फिर पढ़ाई के दौरान हमारा दिमाग स्टडी की बजाय मोबाइल पर चला जाए या फिर किसी और वाक्य की तरफ चला जाए। ऐसा हमारे साथ अक्सर होता है। अब प्रोकास्टिनेशन से बचा कैसे जाए, इसके लिए एक मेथड है एक्टिव इंगेजमेंट। इस मेथड में ट्विस्ट ये है कि जब आप पढ़ रहे हो तो साथ में पेन उठाए रखो ताकि जो कुछ इम्पोर्टेंट हो उसे अंडरलाइन करते रहो, और इसके बारे में अगर थोड़ी डिटेल लिखनी पड़े तो कभी भी रफ पेपर पर ना लिखना, इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ अपनी बुक पर लिखना। इससे क्या होगा, पढ़ने और साथ साथ थोड़ा थोड़ा लिखने से एक तो आपका माइंड प्रोकास्टिनेशन पर नहीं जाएगा और दूसरा आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहेगा। ट्रिक नंबर 4, पढ़ते पढ़ते जब हम बोर हो जाते हैं तो अपनी पढ़ाई को छोड़कर अपना फोन उठाते हैं और सोशल मीडिया पर रील्स स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। इससे हम एंटरटेनमेंट तो हो जाते हैं पर हमारा ब्रेन जो है वो हैवी हो जाता है, जिससे हम पढ़ाई नहीं कर पाते और इसे बिल्कुल क्वाइट कर देते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना। एट अ टाइम मल्टीटास्किंग नहीं करनी। पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, और जब बोर होने लगो तो बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक लो, और इस ब्रेक में आपने फोन से दूर रहना है, वरना तुम्हारा माइंड दोबारा पढ़ने के लिए तैयार नहीं होगा। और जिस तरह हम स्कूल से ब्रेक टाइम भाग जाते थे तुम भी ऐसा करोगे। लास्ट ट्रिक नंबर 5, मैन ऑफ वर्ड्स। यानी हम कहते तो हैं कि हम कल से पढ़ेंगे, संडे को पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीक से पढ़ेंगे, पर पढ़ते नहीं। अगर आपने सोच लिया कि कल से पढ़ना है तो कल का फिर नेक्स्ट वीक ना हो। कल से पढ़ने का सोच लिया तो कल से ही पढ़ना शुरू कर दो। और अगर आप कहते हो कि आज नहीं पढ़ना, अगली कल पढ़ लूंगा, उस दिन भी नहीं पढ़ा तो अगली कल पढ़ लूंगा, तो इस तरह आपका पूरा साल निकल जाएगा और आपकी कल खत्म नहीं होगी, और जो अगली कल आएगी उसमें हो सकता है आपका एग्जाम हो। इसलिए मैन ऑफ डीड्स बनो, ना कि मैन ऑफ वर्ड्स।